प्यारे भक्तजनों, आप सबको धनतेरस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये दिन केवल खरीदारी का नहीं, बल्कि धन, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के आमंत्रण का दिन है। पुराणों में इसे धनत्रयोदशी कहा गया है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर देव, इन तीनों देवों की पूजा करने का विधान है। धनतेरस का पौराणिक महत्व कथा आती है कि समुद्र मंथन के समय जब देवता और दानव अमृत निकाल रहे थे, तब सबसे पहले भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथों में अमृत कलश था। इसलिए धनतेरस को आयु, आरोग्य और धन की प्राप्ति का दिन कहा गया। भक्तजनों, इस दिन दीप प्रज्वलित करना और शुभ वस्तुओं की खरीद करना आने वाले वर्ष में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य को बढ़ाता है। क्या खरीदना शुभ माना गया है? अब सुनिए, इस पावन दिन में कौन सी वस्तुएं घर लाना शुभ होता है। 1. सोना और चांदी। ये लक्ष्मी का स्वरूप है। कहा गया है, यत्र हेमच रजतम तत्र लक्ष्मी निश्चला, अर्थात जहाँ सोना चांदी का वास होता है वहाँ लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। अगर संभव न हो तो चांदी का सिक्का या बर्तन अवश्य लाना चाहिए। 2. तांबे और पीतल के बर्तन। जब भी नया बर्तन घर लाएं, उसमें कुछ न कुछ भरकर लाएं, जैसे चावल, दाल या हल्दी। खाली बर्तन घर लाना अशुभ माना गया है। झाड़ू। ये साधारण वस्तु नहीं, माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। झाड़ू से दरिद्रता हटती है और समृद्धि का मार्ग खुलता है। अतः धनतेरस पर नई झाड़ू अवश्य खरीदें। कुबेर यंत्र, लक्ष्मी, गणेश की मूर्ति या पीली कौड़ी, ये सब घर में धन के स्थायित्व को बढ़ाते हैं। इन्हें पूजा स्थान पर स्थापित करें। पान, धनिया के दाने। कहा गया है कि धनतेरस पर धनिया खरीदकर पूजा में अर्पित करें और दीपावली के दिन उसका प्रसाद रूप में सेवन करें। इससे धन वृद्धि होती है। क्या न खरीदें इस दिन भक्तों? कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें धनतेरस पर भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वे अशुभता या ग्रह दोष को आमंत्रित करती हैं। 1. तेल और लोहे की वस्तुएं। इनका संबंध शनि से माना गया है और धनतेरस के दिन ये दरिद्रता को बढ़ाते हैं। 2. प्लास्टिक की चीजें। प्लास्टिक अपवित्र तत्व है, इससे माँ लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं। 3. काले कपड़े या जूते। काला रंग नकारात्मकता और आलस्य का प्रतीक है, अतः इससे दूर रहें। 4. कांच या शीशे के बर्तन। ये राहु ग्रह से जुड़ी वस्तुएं हैं, धनतेरस पर खरीदना शुभ नहीं। धनतेरस की पूजा विधि अब सुनिए। संध्या काल में जब दीपक की लौ शांत वातावरण में लहराती है, तब इस विधि से पूजन करें। मन, सबसे पहले घर के मुख्य द्वार और तुलसी पर तेरह दीपक जलाएं। ये तेरह दिए धनतेरस की तय तिथियों का प्रतीक हैं। इसके बाद भगवान धन्वंतरी, कुबेर देव और महालक्ष्मी जी की पूजा करें। कुबेर देव को शुद्ध जल, पुष्प और चावल अर्पित करें। भगवान धन्वंतरी के चरणों में तुलसी और जल चढ़ाएं, इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। पूजन के समय निम्न मंत्रों का जप करें। नमो भगवते धन्वंतरे नमः स्वास्थ्य लाभ के लिए, यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतिये नम धन संपत्ति हेतु, श्री हरिं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नम लक्ष्मी कृपा हेतु। 4. पूजा के बाद घर में शंख बजाएं और शंख के जल का छिड़काव करें। ये घर से नकारात्मकता दूर करता है और शुभता लाता है। विशेष उपाय: धनतेरस की शाम को घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाकर रखें, ताकि यमराज प्रसन्न हो और अकाल मृत्यु का भय न रहे। अगर कोई रोग से पीड़ित है तो इस दिन भगवान धन्वंतरी की आराधना से आरोग्य प्राप्त होता है। घर में पहली बार किसी चीज का शुभारंभ करें, जैसे नया खाता, नई पूजा या नया संकल्प। धनतेरस का संदेश: धनतेरस का सच्चा अर्थ केवल धन कमाना नहीं, बल्कि धन का सही उपयोग और धर्मयुक्त जीवन है, क्योंकि सच्ची समृद्धि वही है जहाँ संतोष, सेवा और श्रद्धा हो। इसलिए भक्तजनों, धनतेरस के दिन ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि हमें धन मिले, परंतु उस धन का उपयोग सद्कार्यों में हो। रखें, खरीदारी करते समय कोई भी नकारात्मक बात न करें और शुभ लाभ का स्मरण अवश्य करें। धनतेरस की पौराणिक कथा: प्राचीन काल में हेमराज नामक एक राजा थे। उनके पुत्र की जन्म कुंडली में लिखा था कि विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा रानी दुखी हुए, परंतु पुत्र की पत्नी अत्यंत बुद्धिमती और धर्मपरायणा थी। विवाह के चौथे दिन उसने अपने घर को दीपों से सजाया, स्वर्णाभूषण पहनकर द्वार पर बैठी रही और अपने पति को गहरी नींद में सुलाकर भजन गाने लगी। जब यमराज सर्प का रूप लेकर आए तो दीपों की रोशनी और भजनों की मधुर ध्वनि से उनके नेत्र चकाचौंध हो गए। उन्होंने बालक का जीवन नहीं लिया,
उस दिन से ही धनतेरस की रात्रि में दीपदान का ये परंपरागत नियम चला आ रहा है। धनतेरस के दिन क्या करें? प्रातः स्नान के बाद भगवान धन्वंतरी का पूजन करें। तिल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पण करें। दिन भर में किसी गरीब ब्राह्मण या गौमाता को दान करें। संध्या के समय दीपक जलाएं। दरवाजे, तुलसी, रसोई, मंदिर और आंगन में दीप अवश्य रखें। दक्षिण दिशा में एक दीप जलाकर यमराज को समर्पित करें। धनतेरस का संदेश भक्तों, धनतेरस हमें ये सिखाती है कि धन का सच्चा अर्थ केवल रुपया पैसा नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, परिवार की सुख शांति और प्रभु के चरणों में श्रद्धा ही जीवन का असली धन है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन के दौरान कई दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण था भगवान धन्वंतरी का प्रकट होना। भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत से भरा कलश और आयुर्वेद की प्राचीन किताब लेकर समुद्र से निकले। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और इन्हें स्वास्थ्य और चिकित्सा का देवता कहा जाता है। इसी कारण से धनतेरस को धन्वंतरी त्रयोदशी कहा जाता है और इस दिन उनकी आराधना की जाती है। इसके कुछ दिन बाद माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई, इसलिए दीपावली से पहले धनतेरस मनाया जाता है। पूजा अर्चना से मनुष्य को धन संपत्ति के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी होता है। एक और लोक कथा के अनुसार यमराज ने यमदूतों से पूछा कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में उन्हें भी दया आई है। एक यमदूत ने बताया कि एक नवविवाहिता की करुण विलाप सुनकर हृदय पिघल गया। इस पर यमराज ने आदेश दिया कि धनतेरस के दिन विधि विधान से पूजा और दीपदान किया जाए, जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। इसलिए इस दिन दीपावली की शुरुआत के रूप में दीपदान और धन्वंतरी तथा लक्ष्मी पूजा की जाती है। धनतेरस की यह पौराणिक कथा हमें यह सिखाती है कि यह पर्व केवल धन संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कथा के अनुसार धनतेरस पर पूजा और दीपदान करने से जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सुरक्षा आती है।